डियर स्टूडेंट्स, अशरफी एजुकेशन स्टार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित, उसका ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी कि जोड़ और घटाव इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट्स देखिए, आप बीजगणित का जोड़ और घटाव अक्सर बनाते हैं और 100 में 99% आप गलत कर देते हैं। तो आज मैं आपको बहुत ही ट्रिक और बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। जोड़ भी बताऊँगा और घटाव भी बताऊँगा और इसका गुणा और भाग अगले वाले वीडियो में बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जोड़ कैसे होता है। जोड़ और घटाव बिल्कुल सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट अभी हम जोड़ का चर्चा करेंगे। देखिए, जोड़ क्या होता है। जोड़ बनाने के लिए, जोड़ को इंग्लिश में ऐड कहते हैं, उसको हिंदी में ये साइन, ये जोड़ का साइन है और ये आपका जोड़ हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसको हम 3 रूल सबसे पहले देखेंगे। 3 रूल आप हमेशा याद रखिएगा। रूल नंबर पहला, समान चिन्ह। अगर समान चिन्ह होगा, यानी समान चिन्ह का मतलब एक जैसा, अगर प्लस और प्लस होगा या माइनस और माइनस होगा, क्योंकि चिन्ह तो दो चार होता है, प्लस माइनस चिन्ह तो बहुत सारा है, लेकिन हम यहाँ पे जोड़ और घटाव अभी हम अलजेब्रा का पढ़ेंगे, उसमें समान चिन्ह का बात किया गया है। रूल नंबर 1 ये बताता है कि समान चिन्ह, समान चिन्ह का मतलब हुआ कि प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा तो भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 ये बताता है कि असमान चिन्ह, असमान चिन्ह का मतलब हुआ कि ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा या ऊपर माइनस और नीचे प्लस होगा। असमान का मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो हम क्या करेंगे, घटाव का काम करेंगे। और समान चिन्ह रहेगा तो जोड़ का काम करेंगे। रूल नंबर 1 में समान चिन्ह तो जोड़ का काम, और रूल नंबर 2 अगर असमान चिन्ह है तो घटाव का काम करेंगे। अब रूल नंबर 3 भी याद रखेंगे। इसमें समान जाति को एक जगह रखते हैं, एक जगह जोड़ते हैं और घटाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, x और प्लस एक्स, x और x दोनों समान जाति हैं तो ये दोनों जुटेगा तो क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। लेकिन 2x प्लस 3x ये भी समान जाति का है। देखिए, ये आपका अचर है, ये आपका चर है। इसमें भी देखिए, ये आपका अचर हुआ, ये आपका चर हुआ, ये आपका अचर है। तो सेम चीज़ देखेंगे, यहाँ x जाति मिल रहा है कि नहीं, इसका ये x जाति का है, ये भी x जाति का है, और 3 और 2 तो आपका ये कांस्टेंट दिया हुआ है तो ये x जाति का है, तो 2x और 3x दोनों को जोड़ देंगे तो ये 5x हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, यहाँ x जाति का है और ये y जाति का है तो ये नहीं जुटेगा, ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये समान जाति का नहीं है, ये असमान जाति का है। अब अगला देखिए, x है, ये x जाति का और ये y जाति का है, तो ये x जाति भी यहाँ नहीं है और y जाति भी नहीं है, तो ये समान जाति में नहीं है, ये असमान जाति है, तो इसको भी आप जोड़ नहीं सकते हैं। अगर जोड़ना होगा तो ये ही लिखा जाएगा। अगला देखिए, 2p प्लस 4p है, यानी कि 2p प्लस 4p है। यहाँ देखिए, ये p जाति का है, यहाँ p है, यहाँ p है, तो ये 2p है, ये 4p है, p जाति का है तो 2p और 4p 6p, ये आपका जुटेगा, जुट जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए, ये z है तो z जाति को हम एक साथ रखेंगे। यहाँ भी z है तो ये 3z और ये एक z है, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4z हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सेम जाति का है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि समान जाति, एक कहावत है कि आज के डेट में, आज तो शादी ब्याह भी होता है तो क्या होता है कि अक्सर समान जाति में ही होता है। पहले हुआ करता था, जैसे कोई आदि मानव है तो आदि मानव से ही करता था, हिंदू है तो हिंदू से, मुस्लिम मुस्लिम से, और उसमें भी जो जाति होता है ना उसके ही साथ करता था। लेकिन आज तो लव मैरिज, अरेंज मैरिज बहुत सारा ऐसा है कि अब सब में चलता है, डिफरेंट ही चलता है। खैर, एक एग्जांपल लेते हैं और मैं आपको ऐड बताने का कोशिश, पूरी तरह से समझाने का कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3y है और यहाँ पे 4x प्लस 6y है, इसको ऐड करना है, जोड़ बनाना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जोड़ सीधा रहेगा तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा रहेगा ऐड बनाना है, और या ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा।
तो क्वेश्चन समझ लीजिए। एक बात और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं रहेगा ना, तो वहाँ पे प्लस छुपा हुआ रहता है, जोड़ छुपा रहता है, जोड़ का साइन छुपा हुआ रहता है, उसे ध्यान दीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2x प्लस में है और ये आपका प्लस 4x है, तो इस दोनों को जोड़िएगा तो प्लस प्लस तो आपका समान जाति का है, तो प्लस प्लस जैसे ही यहाँ पे आपका रूल नंबर फर्स्ट ही बता रहा है कि प्लस प्लस तो जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस लिखेंगे भी नहीं क्योंकि प्लस ऑटोमेटिक छुपा हुआ रहता है, हाइड रहता है। तो यहाँ पे देखिए x और x आपका समान जाति मिला, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो जाति समान मिला तो जोड़ दीजिए। तो 2x और 4x यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6x लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ भी देखिए y जाति का है, यहाँ भी y जाति का, यहाँ भी y जाति का। आप देखेंगे कि माइनस और प्लस तो समान चिन्ह नहीं है, समान जाति है, समान चिन्ह नहीं है, तब इसको क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। लेकिन घटाएंगे तब जब बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाया जाएगा, और जो बड़ा संख्या होगा ना उसके पहले का जो साइन होता है, चिन्ह होता है ना, उसी को यहाँ लिखेंगे। फिर से समझिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे समान जाति का है क्योंकि 3y और 6y, ये 3y और 6y ये तो है, लेकिन माइनस 3y है और ये प्लस 6y है। तो जैसे ही माइनस और प्लस रहे, असमान चिन्ह है, चिन्ह यहाँ समान नहीं है, चिन्ह समान रहता तो जोड़ देते, असमान चिन्ह तो घटाएंगे। ये तो डिफिनिट है कि घटाना है, लेकिन घटाएंगे -3 में से 6 हो तो कभी घटेगा नहीं, घटेगा जब 6 में से 3 घटेगा, बड़ा होता है ना, बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। तो +6 है और +6 में से 3 को घटाइएगा तो यहाँ पे साइन भी जो लिखाएगा ना, जो बड़ा होता है, ये -3 है और ये +6 है, तो प्लस माइनस में जो बड़ा संख्या होगा ना उसका साइन लिखाएगा, उससे पहले का। तो बड़ा संख्या यहाँ पे 6 है तो 6 के पहले प्लस हुआ तो यहाँ प्लस लिखेंगे, और 6y में से 3y जाएगा तो ये आपका 3y हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 4x माइनस 3y प्लस z है, और यहाँ पे 6x माइनस 2y और प्लस में 8z है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कैसे कर रहा हूँ, देखिए यहाँ मैं माइनस ले लेता हूँ, ये 4x माइनस 3y प्लस z है, ये आपका z है, और ये आपका -6x माइनस 2y प्लस 8z है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस छुपा हुआ है, प्लस छुपा हुआ रहता है, हाइड है, और यहाँ पे माइनस है। तो साइन देखिए सबसे पहले समान चिन्ह है या नहीं, यहाँ पे प्लस और माइनस है, इसका मतलब असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह का मतलब घटाने का काम करेंगे, घटाव करेंगे। तो माइनस यहाँ 6 में से 4 घटेगा, यहाँ तो प्लस है, प्लस छुपा हुआ है, तो -6 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 6 बड़ा है संख्या में, संख्या तो 6 बड़ा है, और 4 में 6 और 4 में बड़ा 6 है, तो जो संख्या बड़ा होगा उससे पहले वाला यहाँ पे साइन रख देंगे, ठीक। और 6 में से 4 को घटा लेंगे क्योंकि जाति तो समान है, 6 ये भी x जाति का है, ये भी x जाति का है, लेकिन साइन सिर्फ अलग है। तो साइन अलग है तो हम यहाँ पे साइन समान असमान है, तो साइन असमान है तो यहाँ घटाएंगे, साइन समान रहता तो जोड़ते हैं, लेकिन जाति तो समान है, तो जाति समान है तो हम देखेंगे जो बड़ा संख्या होगा ना, उस बड़ा संख्या में से बड़ा संख्या के पहले जो साइन होगा उस साइन यहाँ लिखेंगे और उसको भी घटाएंगे। तो 6x में से 4x घटेगा तो यहाँ पे -2x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस है और माइनस है, समान जाति का है, समान चिन्ह भी मिल रहा है, माइनस और माइनस समान चिन्ह है। जैसे ही माइनस माइनस समान चिन्ह मिलेगा तो इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ये 3y और ये 2y, तो माइनस माइनस जब समान चिन्ह रहेगा तो समान यहाँ पे चिन्ह लिखा ही जाएगा, और 3y और 2y आपका क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये अभी आपका प्लस प्लस है यानी कि चिन्ह आपका समान है, तो आप इसको जोड़िएगा। तो यहाँ पे 1 z है और यहाँ पे 8 z है, यहाँ पे कुछ भी z नहीं, एक संख्या नहीं रहे, ये 2 3 4 5 कुछ भी नहीं दिया रहेगा, तो समझिएगा ये 1 z है। तो 1 z और 8 z दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये प्लस प्लस प्लस, क्योंकि जोड़ है, समान चिन्ह है तो जोड़िए, जुटेगा ही जुटेगा, और 1 z और 8 z यहाँ पे आपका 9 z हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप 2 क्वेश्चन समझे, एक और आपको समझा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे 4x है, -3p है और +6k है और +8z है। नीचे है 6p है +8z है +3p है -4x है। इस क्वेश्चन को आपको जोड़ना है। तो स्टूडेंट्स देखिए जो चीज़ जो समान जाति, सबसे पहले तो हम जाति साइन भी देखेंगे, मतलब चिन्ह देखेंगे। रूल नंबर 1 2 3 समान चिन्ह, समान चिन्ह असमान चिन्ह खोजेंगे, उसके बाद समान जाति रहेगा तो जोड़ेंगे, और असमान जाति रहेगा तो फिर
असमान जाति नहीं जुड़ता है, वो ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे x जाति का है, तो x जाति का ऊपर तो नहीं है, नीचे भी देखेंगे हम कहाँ है, तो यहाँ मिल रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो साइन है +4x है और यहाँ पे जो साइन है -4x है। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ हमको लॉजिक यहाँ मिल रहा है, लॉजिक ये मिल रहा है कि यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया रहेगा तो प्लस तो है ही है, तो +4x और यहाँ पे -4x है। तो अगर आपके पास 4 रुपया रहेगा और 4 रुपया आप खर्च कर लिए तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो जीरो। उसी तरह यहाँ से +4x है और यहाँ पे -4x है, तो यहीं पे हम खात्मा कर देंगे, काट देंगे। अब स्टूडेंट्स देखेंगे यहाँ पे यह -3p है और इधर p, यहाँ पे p जाति का है, ये -3p आपका p जाति का है, तो p जाति का यहाँ खोजेंगे तो ये आपका p जाति का तो है, लेकिन साइन अब देखें चिन्ह देखेंगे तो चिन्ह यहाँ पे -3p है और यहाँ पे +6p है, तो बड़ा तो आपका 6 ही है। तो सबसे पहले तो यानी कि असमान आपका चिन्ह है, तो असमान चिन्ह है तो घटाव का काम होगा, लेकिन घटेगा तो किस में से किस में घटेगा। तो बात यहाँ पे ये होता है, तो जो बड़ा संख्या होता है ना, तो बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ पे 6 है तो 6 + 6 है, तो यहाँ पे हम +6 लिखना नहीं, +6 नहीं लिखा जाता है, माइनस रहता है तो लिखा जाता है, क्योंकि प्लस ऑटोमेटिक हाइड रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 6p में से 3p को घटा देंगे, तो यहाँ पे हम 3p लिख देंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे 6k है, k है तो k वाला इसमें तो कोई जाति है ही नहीं, जब नहीं मिलेगा ना तो उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहाँ पे 6k था और 6k यहाँ मिला ही नहीं, तो यहाँ पे प्लस उतार ही देंगे उसको 6k। आपके पास 5 रुपया था, 6 रुपया था और आपसे कोई 6 रुपया लिया भी नहीं, और आपसे कोई 6 रुपया न कर्ज लिया, ना आप 6 रुपया को कुछ खाए न पिए, और आपके पास न कुछ खर्च किए न कोई सामान खरीदे, तो आपके पास 6 रुपया है ही ना। तो वही 6 के यहाँ था तो 6 के यहाँ हम लिख ही दिए, क्योंकि आपके पैकेट में से आपने कुछ खाया है न पिए है न खर्च किए, तो वो पैसा आपके पास था ही। जब वो पैसा आपके पास था ही तो ज्यों का त्यों लिख दिए। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे 8z है प्लस में और यहाँ भी प्लस में 8z है, तो प्लस और प्लस तो समान चिन्ह हुआ, समान चिन्ह है तो समान चिन्ह तो जुटेगा, तो 8z और 8z दोनों को जोड़ेंगे तो 8 8 16z। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप तीसरा क्वेश्चन भी समझ गए। अब आपको मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 ये है, 2x² - 3x + 8z - 3k + 8p है, और इसको जोड़ना है 3x - 8z + 3k + 8p और -2x²। तो स्टूडेंट्स इतना बड़ा क्वेश्चन देखकर आप कभी नहीं घबराइएगा, आप बिल्कुल इसको आसान ट्रिक्स और आसान भाषा में इसको खत्म कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसे सोल्व कीजिएगा, बनाने का सोचिएगा और कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल अच्छा मेथड से आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ 2x² है, तो नीचे देखेंगे 2x², तो यहाँ दो तो आप 2 जो था आपका क्या हो गया, अचर पद है। चर आपको समझ में आ गया कि चर ABCD जो लेटर होता है चर होता है, और जो संख्या होता है 1 2 3 4 5 वो भी आपका अचर होता है। तो ये x² का जाति खोजेंगे कहाँ है, x है z का है कि यहाँ x² का जाति मिला, तो यहाँ अब साइन को देखेंगे, चिन्ह को देखेंगे, तो चिन्ह यहाँ पे +2x² है और यहाँ -2x² है, तो हम खात्मा ही कर देंगे, क्यों नहीं, काट ही देंगे, क्योंकि 2 रुपया आपके पास है ही, और 2 रुपया का आपने टॉफ़ी खा लिया तो आपके पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो हम काट देंगे। अब आगे देखें, आगे बढ़ेंगे, अब आपके पास 10 रुपया है तो 2 रुपया खर्चा कर लिए तो काट दिए, अब आपके पास 8 रुपया बचेगा, फिर वो पैसा को आगे बढ़िए, आगे खर्च कीजिए। तो आगे जाइएगा तो फिर यहाँ पे ये x जाति का है, x, और ये आपका x जाति यहाँ है, तो ये -3x है और ये +3x है, तो इसका भी खात्मा कर देंगे। फिर आपने आगे बढ़ा, 3 रुपया आपके पास था, फिर 3 रुपया का आपने टॉफ़ी नहीं बिस्किट खा लिया, आपको जोर से भूख लगी थी तो काट, ये 3 रुपया था, 3 रुपया खा लिए तो आपके पास कुछ नहीं बचा। फिर आगे बढ़िए, फिर देख रहे हैं 8, यही जेड जाति का समूह है, जेड जाति का, तो जेड जाति यहाँ भी है, ये +8z है, ये -8z है, यानी कि आपके पास प्लस है, यानी कि आपके पास 8 रुपया था और आपने माइनस यानी कि खर्च कर लिया 8 रुपया, तो आपके पास कुछ नहीं बचा, 8 का 8 ख़त्म कर चुके हैं। फिर आगे बढ़ेंगे
तो आगे बढ़ेंगे तो फिर देख रहे हैं यहाँ पे -3k है, इसका मतलब या ये के जाति का समूह है, ये के जाति का है, ये भी के जाति का है, ये -3k है, यानी कि इसे 3 रुपया खर्चा कर चुका है। फिर नीचे देख लेंगे ये +3k, ये 3 रुपया था इसके पास, ये खर्चा कर लिया, तो इसके पास भी कुछ नहीं बचा। अब आगे बढ़ेंगे, ये 8 ये पी जाति का है, तो पी यहाँ है, पी यहाँ है, पी जाति का है, लेकिन ये 8p था और ये भी 8p था, तो दोनों खर्च नहीं किया, बल्कि 8 रुपया था इसके पास और 8 रुपया कहीं से कमाया है, तो इसके पास हो गया 16p, यानी कि 16 रुपया हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 ये है। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, इसे देखकर आप घबराइएगा नहीं और एग्जाम में आप छोड़िएगा भी नहीं। स्टूडेंट्स ये आपका क्लास 4 से लेकर के क्लास 12 तक का यही कंसेप्ट और यही तरीका से आप बनाइएगा, बहुत ही बेस्ट तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये क्वेश्चन है 4x² -9x³ -6x -38z⁻4 है और -8x⁻6 है। फिर नीचे देखते हैं 7x⁻6 है, -8x³ है, -8x है, +8x² है, +38z⁻4 है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये जो आपका x², तो x² का जाति देखिए कहाँ है, x² का जाति के साथ ही ये शादी ब्याह जो भी करना होगा करेगा, और ये आपस में जोड़ घटाव जो भी करना होगा समान जाति के साथ, तो इसका जाति x² है। तो x² खोजिए कहाँ है, यहाँ मिल गया x², तो x² मिल गया। आप देखते हैं ये x² से पहले जब जाति मिल गया तब खोजिए इसका कि जब जैसे कि मान लिया जाए कि शादी ब्याह होता है तो पहले समान जाति देखा जाता है, जाति के बाद सौदा देखा जाता है, लड़का लड़की को देखा जाता है, उसके बाद पसंद आता है तो लेन देन का जो बात होता है वो आगे बढ़ता है। उसी तरीक़ा से हम यहाँ देखेंगे, यहाँ x² और x² जाति मिल गया, जाति मिलने के बाद यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है 8 है, और दोनों प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कुछ नहीं तो ये प्लस तो है ही है, और ये भी 8 यहाँ पे प्लस ही है, तो 4x² और 8x² यानी कि 12x² ये हो गया। फिर आगे बढ़िए, अब ये है आपका XQ जाति का है, XQ जाति यहाँ खोजेंगे, x यहाँ मिल गया, XQ जाति आमने सामने एकदम खड़ा है मैदान में। तो देखिए माइनस ये 9XQ है, x जाति भी तो आपका समान है, समान जाति का है, XQ जाति का भी मिल रहा है, और माइनस ना ये चिन्ह देखिए, जब जाति मिल गया तो चिन्ह को देखिए, चिन्ह देखिए कौन चिन्ह है, तो समान चिन्ह है, क्योंकि माइनस माइनस तो माइनस चिन्ह रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह रहेगा, तो चिन्ह यहाँ क्या लिखेंगे समान, जो चिन्ह रहेगा समान चिन्ह रहेगा तो समान चिन्ह लिखेंगे। जैसे यहाँ दोनों प्लस प्लस था तो प्लस ही लिखे हैं, यहाँ पे प्लस इसलिए नहीं लिखे हैं, आपका मन है तो लिख भी सकते हैं, मेरा मन नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस यहाँ पे छुपा हुआ रहता ही है ऑलरेडी पहले से। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स 9XQ है, माइनस तो माइनस माइनस माइनस, और 9 और 8, 9 8 17, और XQ जब XQ जब जुटेगा तो जुटा ये XQ ही रह जाएगा, और जो -9 था और -8 था यानी कि -9 रुपया पहले से कर्जा ले ही चुका था, और फिर कोई कारण और ज़रूरत उसको पड़ गया, कोई ऐसा गरीबताई आ गया या मेडिकल भी है या कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो फिर 8 रुपये कर्जा ले लिया, तो -9 -8 -17 XQ कर्जा ले चुका है। आगे बढ़ेंगे, x जाति का है, ये -6x x जाति का है, और सामने है यहाँ पे x जाति, तो ये भी देखेंगे ये x जाति का है, x जाति का है, ये तो मिल रहा है। अब चिन्ह को देखेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह है और यहाँ भी माइनस चिन्ह है, यानी कि x समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह है तो यहाँ यानी कि समान चिन्ह लिखेंगे, और 6x और 8x आपका 14x हो जाएगा, यानी कि 6 रुपये पहले से कर्जा ले रखा था और 8 रुपये फिर ले लिया, इसे ज़रूरत पड़ा तो 814 -14x हो जाएगा। अब आगे देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पे 38z⁻4 है, -38z⁻4 है, तो ये z⁻4 का यानी कि जाति खोजेंगे, तो z⁻4 का जाति यहाँ मिल गया। अब यह देखेंगे जब जाति ये हो गया मिल गया तो अब देखेंगे साइन चिन्ह को देखेंगे, तो यहाँ माइनस चिन्ह है और यहाँ पे प्लस चिन्ह है। अच्छा, तो चिन्ह भी मिल गया, जाति भी मिल गया, चिन्ह भी मिल गया। अब देखते हैं यहाँ पे -38z⁻4, यहाँ +38 है, इसका मतलब है कि -38 रुपये
कर्जा यानी कि ले चुका है और पहले था भी उसको, तब तो वो खर्चा किया है। तो माइनस में था यानी कि कर्जा में था, इसका मतलब है कि कोई सामान यानी कि किसी को खर्च किया है 38 रुपया। तो माइनस 38 जेड के पावर 4 माइनस था, अब प्लस 38 जेड के पावर 4 था, तो ये दोनों जितना था उतना खर्च कर दिया तो काट ही देंगे। क्योंकि एक एग्जाम्पल सीधा समझिए ना, आपके पास 38 रुपया रहेगा, आप 38 रुपया खर्च कर लीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान दीजिएगा, अगर माइनस पहले रहे 38 है और यहाँ प्लस 38 है, इसका मतलब माइनस 38 रुपया वो खर्चा कर चुका, तो बाद में वो 38 रुपया दिया, कोई सामान ले लिया उसके बाद दिया। या 38 रुपया पहले प्लस रहा था और माइनस 38 था, इसका मतलब पहले उसके पास था तब ना वो खर्चा किया। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो एक जैसा है, काट दिए। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे, एक्स के पावर 6 जाति का है और नीचे देखेंगे एक्स के पावर 6 जाति का ही है, तो यहाँ है एक्स के पावर 6 जाति। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे माइनस एक्स के पावर 6 जाति तो मिल गया एक्स की पावर 6। अब देखेंगे चिन्ह को, तो यहाँ माइनस चिन्ह है और यहाँ कुछ नहीं तो प्लस चिन्ह है। तो माइनस और प्लस, तो चिन्ह देखेंगे अब किसका लिखें, तो माइनस और प्लस चिन्ह जैसे ही आ जाएगा असमान जाति, तो ये तो डिफरेंट हो गया कि उसके घटाएंगे। अब घटाएंगे तो साइन यहाँ पे क्या लिखेंगे बनाने के क्रम में, वो देखेंगे कि बड़ा संख्या कौन है। तो यहाँ 8 है और यहाँ 7 है, तो जो बड़ा संख्या है 8 से पहले माइनस, तो आँख मूंद करके यहाँ माइनस लिख लीजिएगा। अब 8 एक्स के पावर 6 में से 7 एक्स के पावर 6 घटा दीजिएगा, तो सीधा एगो एक्स के पावर 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आपने अलजेब्रा यानी बीजगणित का जोड़ अभी तक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप सीख चुके हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करते हैं आप बीजगणित का जोड़ सीख चुके हैं। अब घटाव आपको हम बता रहे हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, घटाव में क्या होता है। घटाव का पहला नंबर क्वेश्चन मैं ले आया हूँ 3x माइनस 2y और इसे 8x माइनस 7y के साथ घटाना है। तो स्टूडेंट्स जब भी घटाव का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले घटाने के क्रम में क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, चिन्ह को चेंज कर देते हैं। तो चिन्ह को चेंज करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस जो चिन्ह, ये ऊपर वाला, तो जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको कुछ छेड़छाड़ कुछ नहीं करेंगे। नीचे वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें साइन को चेंज कर देंगे। चेंज कैसे करेंगे, जो प्लस अगर होगा तो उसको माइनस में चेंज कर देंगे और जो माइनस होगा उसे प्लस में चेंज कर देंगे। और जो काम जोड़ के साथ किया करते थे वही काम यहाँ भी घटाव के साथ भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए कैसे साइन को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे प्लस साइन क्योंकि छुपा हुआ है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे, और ये आपका माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे क्योंकि साइन को चेंज कर दिए। जब साइन चेंज करेंगे तो ये वाला जो साइन था ना, अब ये खत्म हो गया, इससे आपका कोई वैल्यू नहीं, ये आपका साइन नहीं रह गया, इससे आप काम नहीं कीजिएगा। जो न्यू वाला साइन है ना, उस वाला साइन से ऊपर वाला में काम होगा। तो आप देखिए जैसे जोड़ते थे ना उसी तरह से ये जुटेगा सिर्फ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि देख रहे हैं 3x, ये साइन जो था माइनस है और ये आपका प्लस है, क्योंकि पहले तो माइनस था तो साइन चेंज कर चुके हैं। तो अब ये न्यू वाला जो साइन है ना ये वैलिड हो गया, इससे काम करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये जाति खोजिए, तो ये x जाति का है और ये x जाति का है, तो जाति मिल गया। तो अब चिन्ह को देखिए, चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, यानी कि असमान चिन्ह आपका असमान है। तो असमान चिन्ह मिला तो आप इसको घटाने का काम करेंगे तो फिक्स है। जो जोड़ का 3 नियम है ना उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, सिर्फ आपको साइन को चेंज कर देना है। जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस कर देंगे। तब देखिए 8 बड़ा है और 3 छोटा है, तो माइनस तो फिक्स है कि यहाँ पे जो पहले जो बड़ा संख्या होता है उससे पहले वाला साइन होता है। तो पहले जो बड़ा संख्या 8 है तो उससे पहले वाला साइन माइनस है, तो यहाँ पे माइनस तो फिक्स है, आएगा ही आएगा। अब 8 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 x हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे ये माइनस है और ये आपका प्लस है, न्यू वाला चिन्ह। तो यहाँ देखेंगे बड़ा कौन है, अब जाति भी आपका तो मिल रहा है y और y, तो ये 7y है और ये -2y है। तो 7 बड़ा संख्या है और 2 आपका छोटा अंक है, तो 7 में से 2 घटा दीजिएगा तो ये आपका प्लस आपका हो जाएगा प्लस 5y। प्लस इसलिए हुआ क्योंकि जो बड़ा संख्या 7 है और छोटा संख्या 2 है और साइन चिन्ह आपका अलग था, इसीलिए उम्मीद कर ये आप समझे नहीं, कोई बात नहीं, आगे देखिए अगले वीडियो में। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन ये है कि 3x माइनस 8x स्क्वायर और माइनस 8x क्यू प्लस 6p, 6x क्यू माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8p है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये x है, ये x जाति का है,
तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए कि सबसे पहले को इसमें घटाव, जब भी इसको घटाव बनाना है, घटाव बनाने के लिए हम सबसे पहले साइन को चेंज कर देंगे। तो साइन इसको चेंज करते हैं, देखिए साइन कैसे चेंज करते हैं, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस कर देंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस कर देंगे। यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए, यहाँ माइनस था तो प्लस कर दिए। पहला काम घटाव में यही करेंगे। दूसरा काम करेंगे कि जो साइन चेंज किए हैं पहले वाला साइन वो आपका वैलिड नहीं रह जाएगा, वो आप वैलिड नहीं रहेगा, उससे आप काम नहीं कीजिएगा, हरगिज नहीं कीजिएगा। जो न्यू साइन लिखे हैं ना उससे काम कीजिएगा। तो आप देखिए ये एक्स जाति का है और ये आपका एक्स क्यूब जाति का है, तो इससे तो आपका काम होगा नहीं। तो एक्स है तो एक्स जाति खोजिए कहाँ है, तो एक्स जाति यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ एक्स जाति है, यहाँ एक्स जाति तो मिल गया। तो साइन को देखिए, चिन्ह को देखिए, तो यहाँ प्लस चिन्ह है और यहाँ भी आपका प्लस चिन्ह है, तो प्लस 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 लिखना जरूरत नहीं है, सीधा जोड़ दीजिए। तो ये आपका 3x और ये आपका 4x, तो 4 3 7x हो गया। अब आगे बढ़ेंगे 8x², ये आपका x² जाति का है और नीचे देखेंगे x², हाँ यहाँ x² सामने मिल रहा है और वो भी बहुत खुशी का बात ये है कि -8x² और +8x², तो सीधा कत्ल कर दीजिए ना, दोनों को सीधा खात्मा कर दीजिए। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे ये एक्स क्यू जाति का है और ये आपका एक्स क्यू जाति का यहाँ मिल रहा है। तो आप देखेंगे एक्स क्यू जाति मिल गया समान, तो यहाँ -8, अब साइन को देखेंगे, चिन्ह को देखेंगे, तो चिन्ह यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो समान चिन्ह है तो समान चिन्ह, तो समान चिन्ह तो जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और 8 है और 6 है तो 8 6 14, दोनों को जोड़ देंगे और एक्स क्यू हो जाएगा। अब देखेंगे आगे बढ़ेंगे तो पी जाति का है और ये पी जाति का है, तो पी जाति जाति तो समान मिल गया, तो जाति समान मिला तो चिन्ह भी समान मिल गया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस 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 और 8 6 14 पी हो गया। तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप स्टूडेंट्स समझ में आ गया आपको। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आपको इसे भी घटाना ही है। तो देखिए कैसे घटाते हैं, ये आपका 2x³ - 6x - 3p³ - 6z आपका क्वेश्चन है, 4x + 8p³ - 8z + 2x³ आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले घटाने में क्या करेंगे, साइन को, पहला काम साइन को चेंज करेंगे, तो ये आपका प्लस था तो यहाँ माइनस कर देंगे, ये प्लस था तो आपका माइनस कर देंगे, ये माइनस था तो आपका प्लस कर देंगे, ये प्लस था आपका माइनस कर देंगे। पहला काम, जैसे ही साइन को चेंज कर देंगे तो पुराना वाला सब आपका साइन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उससे आपको काम नहीं, नया जो लिखे हैं ना उससे काम करेंगे। तो जैसे जोड़ बनाते हैं उस तरह से बनाइए, जाति को पहले खोजिए उसके बाद चिन्ह खोजिए। तो यहाँ एक्स क्यू जाति का है और एक्स क्यू जाति आपका यहाँ है, लास्ट में छुपा हुआ है, तो ये एक्स क्यू जाति है, ये भी आपका एक्स क्यू जाति है। अब देखेंगे कि एक्स क्यू जाति आपका समान तो मिल गया, तो साइन को देखिए, चिन्ह कैसा है, तो चिन्ह आपका असमान है। जैसे ही चिन्ह असमान देखिएगा और जाति सेम मिलेगा और संख्या सेम रहेगा तो खात्मा कर दीजिएगा। ये आपका प्लस 2x³ है, ये -2x³, तो ये दोनों को ख़त्म कर दीजिए। अब आगे बढ़िए, ये आपका x है और x जाति का यहाँ मिल रहा है, तो जाति मिल गया, तो साइन को देखिए, चिन्ह को देखिए, ये -6x है और ये -4x है, तो यहाँ तो माइनस ही लिखा जाएगा और -6 - 6 4 यानी कि -10x हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये आपका -3pq जाति का है, अब pq जाति यहाँ पे है। अब साइन को देखिए, तो ये माइनस है और ये भी माइनस, तो यहाँ ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस 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 ही होता है, जो संख्या समान अगर चिन्ह होगा तो समान चिन्ह ही होता है यहाँ पे, और जोड़ेंगे उसे तो 3pq और यहाँ पे 8pq, तो आपका हो जाएगा 11pq हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे जेड जाति का है और ये भी आपका जेड जाति का है। अब यहाँ पे साइन को देखेंगे तो ये आपका माइनस है और ये आपका प्लस है, तो माइनस और प्लस, तो अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि प्लस और माइनस, तो ये तो माइनस प्लस, साइन यानी कि असमान है तो फिक्स ये घटाने का काम होगा, लेकिन घटाने का काम होगा तो छोटा में से बड़ा घटाएंगे कि बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो ये आपको डिफरेंट, ये आपको वो बताएगा कि जो संख्या बड़ा संख्या कौन है उसमें से उसको घटाएंगे, अब उसी का जो पहले का साइन होगा ना वही लिखाएगा। तो यहाँ 8z है, यहाँ पे -6z है, तो 8 जो संख्या है नंबर है बड़ा है, तो 8 से पहले प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे और 8z में से 6z घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज मैं आपको अलजेब्रा का यानी बीजगणित का जोड़ और घटाव बहुत ही अच्छा ट्रिक और अच्छा कॉन्सेप्ट में आपको समझाए हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपके लिए और आपसे एक छोटा सा विनती और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।